घर को सँभालना, बच्चों को देखना, बच्चों की सेहत का ख़्याल रखना, अगर आप लोग इन-लॉज़ के साथ रहते हैं तो फिर उनको भी अटेंड करना, कोई जॉब कर रही हैं अगर आप लोग तो जॉब के साथ-साथ घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि हम लोग अपने घर, बच्चे और जो भी कुकिंग वग़ैरह है उन सबको देखते हुए खुद को भी सेहतयाब कैसे रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ बन के ना एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है, लेकिन जो हाउसवाइफ़ जॉब करती हैं ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि घर के साथ-साथ बच्चों को भी देखना, जॉब को भी देखना। फिर जिसमें जॉब ना के भी कुछ काफ़ी हाउसवाइफ़ सारे जो होती हैं काम वो होते हैं तो उन ड्यूटीज़ भी सारे करती वर्क हैं, को यानी कि अपने कोई भी ऊपर जॉब मतलब वग़ैरह लोड करती हैं और लेना उसके उनका, साथ भी तो अपने घर बहुत को, सारी बच्चों को चीज़ें ऐसी होती बखूबी हैं जो कि लेकर चलती हमारी जो हैं। लाइफ़ को ना काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग कुछ छोटे-छोटे से स्टेप जो हैं वो अगर लेने लगे तो हमारी लाइफ़ ना काफ़ी ईज़ी हो जाती है और हमारे जो भी काम हैं वो स्मूथली चलते रहते हैं। घर को भी हम लोग मैनेज कर लेंगे और जो भी कुकिंग वग़ैरह है यानी कि किचन को भी मैनेज कर लेंगे, साथ में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। तो यानी कि घर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम हर एक डिपार्टमेंट को बखूबी निभा सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से उसकी ड्यूटी को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी ना पहले से ही प्री प्लानिंग होती है कि हमें क्या करना है तो वहाँ पे हमारे काम ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। और साथ ही अगर हम लोग कुकिंग की भी पहले से ही हल्की-फुल्की सी कुछ अपनी प्लानिंग करके रख लेते हैं, थोड़ी-सी हम लोग कटिंग चॉपिंग करके रख लेते हैं, चीज़ों को भिगो के, उबाल के उनको फ्रिज कर देते हैं, तो वहाँ पे ना हमारी बहुत सारा टाइम का जो बचत है वो हो जाती है। ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और अगर मॉर्निंग के टाइम पे देखें तो वहाँ हमारी भगदड़ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। उस टाइम को हम अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली खुद के लिए मी टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो भी सब्ज़ी वग़ैरह आई थी वो मैंने वॉश कर ली और वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि वॉश करने से ना फ्रिज भी हमारा गंदा नहीं होगा और नॉर्मली अगर बाई चांस मैं भूल भी जाती हूँ तो सब्ज़ी एज़ इट इज़ निकाल के अगर मैं कटिंग या चॉपिंग कर भी लूँगी तो मुझे पता है कि हाँ, मैंने पहले ही सब्ज़ी को वॉश करके रखा है। तो उस टाइम पे मेरा धोने में जो टाइम है वो बच जाएगा। जी, अगर आप लोग जॉब करती हैं तो वहाँ पे कपड़ों का ना सबसे ज़्यादा मसला होता है कि आपको डेली ही कुछ नया वियर करके जाना है, साथ ही ना फिर उसकी मैचिंग की आपके पास शूज़, सैंडल ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं या फिर हस्बैंड ऑफ़िस गोइंग हैं तो उनकी सारी हर एक चीज़ का ख़्याल रखना। तो अगर डेली ही आप लोग प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ना आपका काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीक में 7 डेज़ यानी कि 6 डेज़ के आप लोग कोई भी कपड़े प्रेस करके रख सकते हैं जो कि नेक्स्ट संडे तक आपके कपड़े जो हैं वो आराम से चल जाएँ। वहीं हमारा लॉन्ड्री का भी एक बहुत बड़ा काम होता है। टाइम टू टाइम ना अगर लॉन्ड्री हम लोग करते रहें तो वहाँ पे हमारे कपड़े काफ़ी सिमटे हुए रहते हैं और घर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ लगता है। अच्छा जी, हमें जॉब के साथ-साथ अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखना है, घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखना है। जॉब पे से थकी हारी आई हैं और अगर आपका घर सिमटा हुआ है, आपका घर ऑर्गेनाइज़ है तो वहाँ आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। या हमारा घर का भी सिमटा होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़ों का जगह पे रखे होना, उनका अच्छे से फ़ोल्ड करके रखे होना, गंदे कपड़े अगर कुछ हैं भी हैं तो वो वॉशिंग मशीन के बराबर से या बाथरूम में किसी बास्केट में हों, ना कि बाथरूम के गेट के पीछे ऐसे ही लटके पड़े हों। तो इस तरीके से हमारा घर अगर ऑर्गेनाइज़ रहता है ना तो बाई चांस अगर कोई गेस्ट बिना बताए आ भी जाता है तो उस टाइम पे ना हमें बुरा फ़ील नहीं होता कि काश यार हम हल्की-फुल्की ही सही अपने घर की क्लीनिंग कर लेते, या फिर अगर कोई गेस्ट आ भी रहा है उसने 10-15 मिनट पहले ही बताया तो वहाँ पे हम अपने घर के एरिया को इतना कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा घर पहले से ही सिमटा हुआ है, नीट एंड क्लीन है तो वहाँ हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली बस हमें किचन में जाना होता है और कुकिंग का जो है बस वो देखना होता है कि हमें अपने गेस्ट को क्या सर्व करना है, क्या उसको खिलाना है। अगर आप लोग कोई जॉब करती हैं तो वहाँ पे ना आप लोग अपनी मील प्लानिंग पहले से ही करके थोड़ी बहुत रख सकती हैं। जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट है उसको बना के आप लोगों ने फ्रीज़ कर दिया, टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके उसको फ्रीज़ कर दें। नॉर्मली आपको कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो वहाँ आपको सब्ज़ी यानी कि मसाले के लिए टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है, इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ये आपने सब्ज़ी पकने के लिए चढ़ा दी है और नेक्स्ट टाइम का आपको पता है कि क्या बनाना है तो उसके लिए हल्की-फुल्की प्याज
प्याज वगैरह टमाटर है आप उसको कट करके रख सकती हैं, कोई भी सब्ज़ी है उसको कट करके रख सकती हैं, या फिर नॉर्मली आपको दाल वगैरह बनानी है तो 2 से 3 घंटे पहले ही आप उसको भिगो के रख दें तो वो बन भी जल्दी जाएगी। मील प्लानिंग से ना हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है और हमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप लोग घर में रहते हैं तो अगर एक बार को नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब पे ये चीज़ें ना हमारे काम को बहुत काफ़ी ईज़ी बना देती हैं। अच्छा, जो होम मेकर्स जॉब वगैरह भी करती हैं घर को सँभालने के साथ-साथ, अब वो कहेंगी कि हमें 1 दिन मिलता है रेस्ट के लिए और उसमें भी हम घर की साफ़-सफ़ाई करें, तो जी आप ना अपना एक छोटा-सा सिंपल सा रूल बना सकती हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ़ संडे वाले दिन 1 घंटा देना है और टाइमर सेट करके, टाइमर के साथ आपको 1 घंटा देना है और 1 घंटे के अंदर आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग कर सकते हैं तो कोशिश करें, और 1 घंटा जब आपका हो जाए तो आप बिल्कुल आप उस काम को छोड़ सकते हैं और आपको जो रेस्ट करना है, अपने लिए जो टाइम निकालना है वो कर सकते हैं। क्योंकि ना पूरे हफ्ते में हमें 1 दिन तो मिला है रेस्ट करने का और उसमें भी अब हम घर के कामों को निकाल के बैठ जाएँ, तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ़ 1 घंटा दें और 1 घंटे में ही आपके जितने भी काम हैं, वो यकीन मानिए कि पूरा हफ्ता आपका ना आराम से निकल जाएगा और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि घर जो है वो फैलता जा रहा है और मुझे फिर पूरा 1 दिन निकालना पड़ेगा। नॉर्मली बस वीकेंड पे आपको 1 घंटा देना है और कोई भी एक एरिया की अच्छे से आप लोग डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। जी, किचन के लिए जो क्लीनर होता है वो मैं खुद ही घर पर ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पैसे अपने वेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें घर की चीज़ों के साथ-साथ अपने पैसों को भी थोड़ा बचा के चलना है। तो यहाँ पे ना मैं क्लीनर के लिए क्या करती हूँ कि जो नींबू के छिलके होते हैं ना, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। 1 गिलास पानी में 1 रात के लिए या पूरे 1 दिन के लिए, यानी कि पूरे 24 घंटे के लिए हम लोग पानी में भिगो के रख सकते हैं। अच्छे से जब वो भीग जाएँगे तो छिलके निकाल के आप उसके पानी को किसी भी बोतल में रख लें और साथ ही ना उसके कोई भी एक आप लोग हैंड वॉश है या फिर नॉर्मली जो हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं और आपका बहुत ही बढ़िया तरीके का क्लीनर जो है वो मतलब बन के तैयार हो गया। इसकी जगह पे नींबू के छिलके की जगह पे ना आप लोग व्हाइट विनेगर होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो जी बस हो गया ना झटपट ज़ीरो कॉस्ट हमारे किचन के लिए क्लीनर तैयार। अच्छा जी, घर के काम कर लिए हमने और साथ ही कुकिंग के भी काम कर लिए, घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया, कुकिंग भी अपनी सेट कर ली। अब बारी आती है बच्चों की। बच्चों के साथ भी हमारा थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी एज में हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ जो मेमोरी होती है उनको सेव कर लेते हैं। जब भी टाइम मिले आप लोग उस टाइम को बिना सोचे समझे गँवाएँ ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके साथ खेलें, क्योंकि फिर ये बचपना ना वापस लौट के नहीं आता है। और जब हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, वो भी बहुत कुछ हम लोगों से सीखते हैं ना। बच्चों का जो ये टाइम है ना बचपन वाला जो जा रहा है, वो यकीन माने कि वापस लौट के नहीं आने वाला। जब आप लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग ना अपने बचपन को भी एंजॉय कर सकते हैं। जो हम लोग बड़े होके यानी कि हर एक चीज़ को बड़े की नज़र से देखते हैं और उसको बखूबी पूरा करते हैं, तो वहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बच्चा बन सकते हैं। जी, यहाँ ना मैं सूट की कटिंग कर रही थी तो बस थोड़ी-सी क्लिप ऐड कर ली और आप लोग के साथ शेयर कर ली। मुझे ना जो भी अपने सूट सिलने होते हैं, स्टिचिंग करनी होती है, कटिंग वगैरह वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। होम मेकर्स हैं और हर एक फ़ील्ड में आगे रहने की कोशिश करते हैं, फिर वो कोई सी भी फ़ील्ड हो, मेकअप की हो, तैयार होने की हो, कहीं जाने की हो या फिर एन्जॉय करने की हो, घर को साफ़-सुथरा रखने की हो, क्लीन करने की, मतलब कुछ भी हो, हर एक फ़ील्ड में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे रहें। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, तो वो अच्छे तरीके से काम करना जानती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना वीडियो शो कर रही हूँ, काम दिखा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को काम करना सिखा रही हूँ। जी, बिल्कुल नहीं। आजकल हर एक लड़की, मैं लड़की की बात कर रही हूँ कि हर एक लड़की जब वो समझदार हो जाती है तो आधे से ज़्यादा काम जो है वो अपने मायके से ही सीख लेती है। बाकी की फिर जब उस पे ज़िम्मेदारी पड़ती है ना, तो खुद ब खुद उसको सारे काम आ ही जाते हैं। बस हम सब लोगों का हल्का-फुल्का सा तरीका जो है वो थोड़ा अलग होता है। हम लोग हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसी काम को थोड़ा-सा हम लोग डिफ़रेंट कर लेते हैं अपने नज़रिए से, अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये सब अपनी मर्ज़ी होती है और अपना मन होता है कि हम लोग किस काम को किस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि हर एक लड़की, हर एक हाउसवाइफ़, हर एक होम मेकर्स अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाती हैं और अच्छे तरीके से पूरा भी करती हैं। जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ना वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा।
सभी हाउसवाइफ अपने काम को बखूबी करते हैं और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। बस थोड़ा-सा हम लोगों का डिफ़रेंट तरीका होता है करने का। तो बस वही आप लोग के साथ हल्की-फुल्की सी जो टिप्स होती हैं या फिर मैं अपना जो तरीका होता है, अपनी जो सोच होती है वो आप लोगों के सामने रख देती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि जी मुझे सारे काम करने आते हैं, आपको नहीं आते। ऐसा तो मैं बिल्कुल ना सोचती हूँ और ना ही कह सकती, क्योंकि हर एक लड़की जब वो बड़ी होती है अपने मायके में ही, तो उसकी माँ खुद ही उसको आधे से ज़्यादा काम करना जो है वो सिखा देती है। ससुराल में आकर बाकी की जो बची ज़िम्मेदारी होती है ना, वो भी वो बखूबी निभाना सीख जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी जो बात है वो अपने ऊपर करते हैं, सेल्फ केयर के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बखूबी टाइम दिया है और ज़िम्मेदारी के साथ हर एक चीज़ को पूरा किया है, तो हम खुद को पीछे क्यों छोड़ें? तो नॉर्मली आप लोग अगर कोई जॉब नहीं करती हैं, घर में ही रहती हैं, तब भी आप लोग अच्छे से रेडी होके रहें, साफ-सुथरे, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनें, डेली ही अपना एक नया जोड़ा चेंज करें, यानी कि कोई भी डेली वियर आपका जो है वो प्रेस वगैरह करके, नहा धो के दूसरे सूट को पहन लें। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1-1, 2-2 दिन आप लोग सेम सूट को ही पहने रहें, और साथ ही ना कुछ हल्की-फुल्की सी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं और हल्का-फुल्का सा आप लोग मेकअप भी कर सकते हैं। को रेडी रखेंगे ना, तब फिर आप लोग खुद देखेंगे कि पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ? लेकिन जब हम लोग ऐसे ही रहने लगते हैं ना, तो हम ज़्यादातर नेगेटिविटी में फँसते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूर सीखें।